जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। विनय पत्रिका के पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पद संख्या 135 तक हम पढ़ चुके थे। पद संख्या 136 भी 135 की तरह थोड़ा विस्तृत है। तो प्रारंभ करते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित यह ग्रंथ बहुत सुंदर भावों के साथ लिखा गया है। तो पद संख्या 136 का भाग 1। जिव जब ते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज न जान्यो। माया बस स्वरूप बिसरायो, ते ही भ्रम ते दारुण दुख पायो। पायो जो दारुण दुसह दुख, सुख लेस सपने हूँ नहीं मिलियो। भवसूल शोक अनेक जेहि, तेहि पंथ तू हठी हठी चलियो। बहु जोनि जन्म जरा विपति मति मंद, हरि जान्यो नहीं। श्री राम बिनु बिश्राम मूढ़, विचारो लखि पायो कहीं। इसका अर्थ है, जीव जबते हरिते बिलगान्यो। हे जीव, जब से तू भगवान से अलग हुआ तभी से तूने शरीर को अपना घर मान लिया, इस शरीर को ही अपना स्थायी निवास मान लिया। माया के वश होकर तूने अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भुला दिया और इसी भ्रम के कारण तुझे दारुण दुख भोगने पड़े। तुझे बड़े ही कठिन जन्म मरण रूपी असहनीय दुख मिले। सुख का तो स्वप्न में भी लेश नहीं रहा, एक कण भी नहीं रहा। जिस मार्ग में अनेक संसारी कष्ट और शोक भरे पड़े हैं, तू उसी पर हठ पूर्वक बार बार चलता रहा, अर्थात बार बार योनियों में, अनेक योनियों में आता रहा। बूढ़ा हुआ, विपत्तियां सही, पर अरे मूर्ख, तूने इतने पर भी श्री हरि को नहीं पहचाना। विचार कर देख, श्री राम जी को छोड़कर किसी ने क्या कहीं शांति प्राप्त की है। श्री राम बिनु विश्राम मूढ़, विचार लखि पायो। लाख बार विचार कर कि श्री राम के बिना कहीं किसी को गति मिली है। भाग 2। आनंद सिंधु मध्य तव बासा, बिनु जाने कस मरसी पियासा। आनंद सिंधु मध्य तव बासा, बिनु जाने कस मरसी पियासा। तेरा निवास आनंद सिंधु, आनंद के सागर में है, अर्थात तू स्वयं आनंद स्वरूप ही है। बिनु जाने, पर उसे जानता नहीं, उसे भुलाकर क्यों प्यासा मर रहा है। मृग भ्रम बारी सत्य जिय जानी, तह तू मगन भयो सुख मानी। तह मगन मजसी पान करी, त्रैकाल जल नाही जहाँ। निज सहज अनुभव रूप तव खल, भूली अब आयो तहाँ। निर्मल निरंजन निर्विकार, उदार सुख ते परिहरियो। निहकाज राज बिहाय नृप, इव सपन कारागृह पर्यो। इसका अर्थ है कि तू विषय भोग रूपी मृग जल को सच्चा जानकर उसी में सुख समझकर मग्न हो रहा है, उसी में डूबकर नहा रहा है, उसी को पी रहा है। परंतु उस मृग तृष्णा के जल में तो सच्चा जल 3 काल में भी नहीं है। अरे दुष्ट, तू अपने सहज अनुभव रूप को भूलकर आज यहाँ आ पड़ा है। तूने अपने विशुद्ध अविनाशी विकार रहित परम सुख स्वरूप को, अर्थात जो स्वयं का सतचित आनंद स्वरूप है, वह विशुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता, विकार रहित है, उसमें कोई विकार नहीं है। और व्यर्थ ही उसी प्रकार दुखी हो रहा है जैसे कोई राजा
सपने में राज छोड़कर कैद खाने में पड़ जाता है और व्यर्थ ही दुखी होता है। अर्थात सपने में भी राजा राजा ही है, परंतु मोहवश अपने संकल्प से राज्य से वंचित होकर कारागार में पड़ जाता है और जब तक जागता नहीं तब तक दुख ही भोगता रहता है। इसी प्रकार जीव भी सच्चिदानंद स्वरूप को भ्रमवश भूलकर जगत में अपने को माया से बंधा मान लेता है और दुखी होता है। पद संख्या 136 के बाकी भाग अगले वीडियो में बनाएंगे। जय श्री राम।